हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रोग्रामिंग से बोर होने लगे हैं और चाहते हैं कि किसी तरह आपको प्रोग्रामिंग में कोई फन प्रोवाइड किया जाता, तो आपकी ये विश पूरी हुई, क्योंकि मार्केट में आ चुकी है बाईलैंग। ये एक जावा स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स बहुत इंटरेस्टिंग और फनी है। तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं और इसका जो एरर डिटेक्शन वे है वो बहुत ही फनी है। तो चलते हैं, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह का है और इसको हम किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना क्रोम ओपन कर लिया है। आप अपना क्रोम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे बाईलैंग। ये मेरे पास सर्च में पहले से आ रहा है। अच्छा, ये बाईलैंग आपने यहाँ पे टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट है, ये bylang.js.org, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बाईलैंग, ये ओपन हो चुकी है। और इसमें चलते हैं नीचे डॉक्यूमेंटेशन पे। तो आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ कि ये कौन से वेरिएबल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। बल्कि इसमें मैं पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे देखें, ये एक रिटन इन टाइप स्क्रिप्ट, मतलब ये जावा स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है ये, जिसको फन के लिए क्रिएट किया गया है। तो जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं एक फन के साथ, ठीक है। तो इसमें ये देख लें, जैसा कि जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, मतलब टाइप होती है वेरिएबल की, वो होती है वैर। और यहाँ पे भी ये एक ही टाइप है, बाई ये है, ठीक है। इसके अलावा और कोई टाइप्स नहीं है, जैसा कि हमारे पास सी या सी प्लस प्लस में या अदर लैंग्वेजेस में होती हैं, जैसे कि होती है इंट, दूसरी स्ट्रिंग होती है, करेक्ट टाइप होती है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें बिल्कुल जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, एक ही वेरिएबल टाइप जो कि वैर होता है। तो यहाँ पे ये बाई ये है, ये वेरिएबल टाइप एक ही डिफाइन की गई है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं फर्दर इसमें कौन से हम लूप के लिए वर्डिंग यूज़ करते हैं और इसके बाद कंडीशन के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ये कंडीशंस के लिए क्या है, यहाँ पे बताया गया है अगर बाई, मतलब यहाँ पे हमने इफ कंडीशन यूज़ करना होता है, वहाँ पे हम करेंगे अगर बाई। और इसके बाद ये यहाँ पे आप देखें, नहीं तो बाई, मतलब एल्स इफ। तो उसकी जगह यहाँ पे हमें टाइप करना होगा नहीं तो बाई, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट होती है, उसकी जगह यहाँ पे हमें टाइप करना होगा वरना बाई, ठीक है। और इसी तरह ये लूप्स हैं, लूप्स में ये बताया गया है कि मतलब वाइल लूप की जगह हमें यहाँ पे टाइप करना होगा जब तक बाई, मतलब वाइल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसको हम यहीं पे ज़रा एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, सॉरी, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हाय भाई और इसके बाद बाय भाई, तो यहाँ से ये स्टार्टअप है और यहाँ पे एंडिंग है। ये इसकी टोटल बॉडी है। जैसा कि हम मेन का फंक्शन स्टार्ट करते हैं, अगर आप सी प्लस प्लस में गए हैं, उसको टाइप किया हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस होगा। आप मेन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में उसको क्लोज करते हैं। तो इसका ये प्रोसेस है हाय बाय और इसके बाद बाय बाय, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसकी एंडिंग है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वेरिएबल के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक ही हमारे पास डेटा टाइप है, वो है बाई ये है, ठीक है। तो इसके बाद अब कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं कर लेता हूँ, एक वेरिएबल ए कर लेता हूँ और एक कर लेता हूँ बी, ठीक है। और इसके बाद ये मैं इनको डिक्लेयर कर लिया। अब मैं इनको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ए को मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 की और इसके बाद बी को मैं वैल्यू दे देता हूँ 20 की, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि किसी एक की वैल्यू मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो अब आपने सी प्लस प्लस में सी आउट टाइप करना होता है कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वो कीवर्ड हैं। तो यहाँ पे होता है बोल पाई।
अच्छा, तो बोल भाई के बाद अगर आपने कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए आप डबल कॉमा यूज करेंगे और इसमें जो भी आप टाइप करेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, जैसा कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, तो मैं अगर चाहता हूं कि ए को डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा वैल्यू, यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा के साथ सेपरेट करूंगा इसको और यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं, तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अब ए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए ये एज इट इज होगा और इसके बाद ए की जो भी वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया शानदार भाई, वैल्यू ऑफ ए 10, मतलब ए की वैल्यू 10 है। तो अगर इसमें हम कोई एरर करते हैं, कोई भी चीज मिस कर देते हैं, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरर यहाँ पे हमें डिस्प्ले होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सेमीकोलन मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद फिर से मैं रन करता हूँ, तो आप देखें, अरे भाई 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 क्या कर रहा है तू, और इसके बाद जो भी एरर है वो बता दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा से सेमीकोलन एंटर कर देते हैं, टाइप करते हैं और इसके बाद फिर से इसको रन करते हैं, तो अब आगे शानदार भाई के सब कुछ ठीक है, वैल्यू ऑफ ए 10। तो ये हो गई हमारी एक सिंपल वेरिएबल लिया हमने, उसमें वैल्यू असाइन की और इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये ऐसे हो गई। अगर हमने इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह यूज करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बोल भाई, बाकी वेरिएबल्स को जिस तरह हमने वैल्यूज असाइन की हुई हैं वो हम वैसे ही रखेंगे। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अगर बाई, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे इफ कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बाई, तो यहाँ पे करते हैं ए इज लेस देन बी, ठीक है, कि अगर जो ए है इसकी वैल्यू लेस है बी से, तो फिर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, हम यहाँ पे इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे बोल भाई, ठीक है, बोल भाई, और बोल भाई में हम कर देंगे पहले ए कर देते हैं, या बल्कि हम ऐसे करते हैं, इसको स्ट्रिंग में टाइप कर देते हैं, ए छोटा है, यहाँ पे छोटा है बी से, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो अगर ए छोटा है बी से तो ये डिस्प्ले हो जाएगी और इसके बाद इसकी क्लोजिंग ले लेते हैं, तो ये इसकी क्लोजिंग आ गई। इसके बाद अब हमने सेकंड कंडीशन करते हैं, मतलब एल्स इफ, उसके लिए होगा नहीं तो बाई, नहीं तो बाई, मतलब एल्स इफ। और इसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम देते हैं कि इफ ए, एल्स इफ ए इज इक्वल टू बी, कि अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है तो फिर हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं बोल भाई और इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं ए बराबर है बी के, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ गया और इसकी भी क्लोजिंग आ गई। मैं इनको जरा नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता हूँ ताकि आपको समझना फर्दर इजी हो। तो यहाँ से इसकी क्लोजिंग आ गई, अच्छा इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, हाँ इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इफ कंडीशन, ये हो गई एल्स इफ कंडीशन, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एल्स पे, कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो इसके बाद एल्स की बॉडी में जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे होता है वरना बाई, ठीक है। तो वरना बाई में कंडीशन क्योंकि हमने सेट नहीं करनी, ये बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे बोल भाई ए, यहाँ पे कर लेते हैं, अच्छा स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देते हैं, ए बड़ा है बी से, ठीक है, और इसके बाद सेमी कॉलन और इसकी क्लोजिंग, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं रन करके, यहाँ से मैंने रन किया, शानदार भाई, मतलब ये ठीक से कंपाइल होकर रन हो चुका है। और इसके बाद ए छोटा है बी से, क्योंकि हमारे ए की वैल्यू कम है बी से ना, लेस देन बी है, तो इसलिए ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ये ट्रू हो गई है और यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है ए छोटा है बी से। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि ए को हम
20 असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से हम इसको रन करवाते हैं तो a बराबर है b के, ये डिस्प्ले हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं 30, a को हम 30 असाइन कर देते हैं। तो अब ये जो एल्स वाली है मतलब वरना भाई, ये डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आ गया a बड़ा है b से। ठीक है, अब ये पहली वाली दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो गई और ये जो बाय डिफॉल्ट थी वरना बाय मतलब एल्स, तो ये ट्रू हो गई और हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया a बड़ा है b से। तो ये होगी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले आते हैं वाइल लूप को। ठीक है, वो टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें हमने लूप्स को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल ले लेंगे, वो a ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं a को असाइन कर देते हैं 0। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहाँ पे वाइल कंडीशन यूज करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा बाई लैंग में जब तक बाई, मतलब वाइल लूप हो गई जब तक बाई, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, जब तक बाई, ये अब ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे देनी है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ a इज इक्वल टू या लेस देन 5। ठीक है, सॉरी 5, और इसके बाद ये क्या होगा, डिस्प्ले होता रहेगा। कुछ भी हम डिस्प्ले करवा लेते हैं तब तक के लिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बोल भाई, क्योंकि हमने प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे बोल भाई, और इसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल नेम दे देते हैं और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करना है। जब भी आपने कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना है तो उसके बाद आपने कुछ और प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आपको सेपरेट करना होगा कॉमा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं a और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये डबल पेयर ऑफ कॉमा और इसके बाद यहाँ पे स्पेस दे देते हैं a, यहाँ पे हम कर लेते हैं छोटा है 5 से। ठीक है, सॉरी छोटा है 5 से, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ गया और इसकी आ गई क्लोजिंग। तो अब चलते हैं, इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर है, तो एरर क्या है, एक अच्छा सॉरी हाँ, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट भी तो करना है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे a प्लस इक्वल टू 1 और सेमीकोलन। और यहाँ पे मिस्टेक है हमारी, हमने यहाँ पे ये कंडीशन ठीक नहीं डिफाइन की, इज लेस देन इक्वल होना है। ठीक है, तो ये पहले लेस देन साइन होना है, उसके बाद इक्वल साइन होना है। इसको अब मैं रन कर लेता हूँ और यहाँ पे आगे शानदार बाई 1 छोटा है 5 से, इसी तरह 2 3 4 5, अच्छा ये 6 टाइम चल गया। तो यहाँ पे हम इक्वल को रिमूव कर देते हैं, लेस देन कर लेते हैं और यहाँ पे रन किया तो ये आ गया 1 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 5 से, इसी तरह ये चलता जा रहा है। और यहाँ पे आ गया है 5 छोटा है 5 से, जबकि इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसमें कंडीशन भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन कर देंगे कि इफ a इज इक्वल टू 5, तो उस सूरत में हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि a इज इक्वल टू 5 या a बराबर है 5 के। तो इस तरह हम इसमें ये लूप्स वगैरह को हैंडल करते हैं। इसमें वेरिएबल एक फनी वे में हम इस तरह डिफाइन करते हैं और इसके एरर बड़े फनी टाइप हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास node.js इंस्टॉल होना चाहिए और इसके बाद आप ये कमांड लाइन प्रोवाइड की गई है, इसको रन करवा सकते हैं और इस तरह आपके पास ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं फ़न के लिए और एक फ़नी वे में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।